हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुमित और आज हम एचटीएमएल के फुल सीरीज के अंदर आज हम देखने वाले हैं कि टेबल टैग के अंदर रो स्पैन कॉल स्पैन कैसे लगाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि टेबल के अंदर या किसी रो के अंदर या किसी सेल के अंदर बैकग्राउंड इमेज को कैसे सेट किया जाता है और बाकी जितने भी बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं वो भी आज हम इस वीडियो के अंदर इसको कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इससे पहले की वीडियो जाके देख लीजिए, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं और जो हमने प्रोग्राम जो बताया हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो देखिए। अच्छा, कल हमने आपको जो प्रोग्राम बताया था इसका हमने बताया था और हमने आपको एक होमवर्क दिया हुआ था टेबल टाइम टेबल क्रिएट करने के लिए। आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा और बनाया भी होगा। ठीक है, अब ये जो कोड है आप इसका कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये कल का कोड है। ठीक, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, देख के पहले पहले देख के करिए, फिर बाद में इसको बिना देखे करिएगा, तो आप यहाँ पे अच्छे से भी सीख जाएंगे। ठीक, समझ में आया ना। चलिए, अब इसी के अंदर ही जो है हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं लगाने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, बॉर्डर लगाने बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए, बैकग्राउंड कलर तो यहाँ पे दिए हैं, बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए तो पहले तो बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, हमने बैकग्राउंड कलर को यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे आके शो करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे हटा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। तो इमेज लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग अपना तरीका यूज करते हैं बेस टैग लगा के। ठीक, बेस टैग हमको काफ़ी ईजी पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए हमेशा बेस टैग ही यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा बेस टैग। अब इसकी लोकेशन देनी होगी, तो यहाँ पे हम लोग खोलना पड़ेगा, अपना इंडेक्स ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क स्पेस ओपन करना पड़ेगा और यहाँ तक की लोकेशन इसको करेंगे कॉपी, साथ में आएंगे अपने कोड के अंदर और ये किया हमने यहाँ पे पेस्ट फॉरवर्ड स्लैश। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड। क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड, जैसे एचटीएमएल में बैकग्राउंड लगाना बताया है आपको बॉडी टैग के अंदर, है ना, इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है बैकग्राउंड ही देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इमेज स्लैश। ठीक, अब इमेज का नाम देख लेते हैं, इमेज का नाम क्या है। इमेज को ओपन करेंगे तो पिक 1 पिक 2 पिक 3 पिक 4, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं पिक 1 डॉट जेपीजी। तो हमने अब लिखा पिक 1 डॉट जेपीजी, फाइल को सेव करेंगे और इसके आउटपुट में आके इसको कर देंगे रन। तो ये देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे लगाया इमेज, यहाँ पे इमेज आके लग गई तुरंत। ठीक, अगर आप यहाँ पे पिक्चर चेंज करेंगे पिक 2, तो यहाँ पे पिक्चर नंबर सेकेंड भी वो लग जाएगी। लग गया ना, देखिए आप नोटिस करिए। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है टेबल के अंदर इमेज वगैरह लगा सकते हैं और ना कि सिर्फ टेबल के अंदर, बल्कि आप इसी मेथड से रो के अंदर और सेल के अंदर भी लगा सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे सेल के अंदर लगा के दिखाते हैं, बाकी रो के अंदर आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, तो जो सीरियल नंबर यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, यहीं पे 2 की जगह पे हम लोग आपको एक इमेज लगा के दिखाते हैं। तो आते हैं 2 पे, ये हमारा 2 है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, हमने लिखा बैकग्राउंड, आप लिखेंगे इमेज स्लैश पिक 3 डॉट जेपीजी। ओके, सेव करेंगे फाइल को और यहाँ पे आप करेंगे रन। तो देखिए, 2 के अंदर यहाँ पे देखिए एक तीसरा यहाँ पे इमेज लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे पिक 1 चेंज करके देखिए ये काम करेगा आपका। देखिए पिक 1 किए हमने, यहाँ पे आए रन किए, देखिए क्या अंदर यहाँ पे देखिए पहाड़ वगैरह नहीं लगते, पेड़ पौधे लग गए ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग किसी भी सेल के अंदर इमेज लगा सकते हैं। टेबल के अंदर हमने आपको बता दिया, आपको यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस करनी है कि रो के अंदर कैसे लगाए जाते हैं। ठीक, समझ में आया आपको, क्लियर है। चलिए, तो इसका आप लोग स्क्रीन शॉट एक बार ले लीजिए कि ये कोड हमने कैसे लिखा हुआ है इसका। इसमें, हाँ, अब लीजिए आप लोग स्क्रीन शॉट इसका। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसकी, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है इसकी। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक नया टेबल। ठीक है, तो इस कोड को करते हैं, कोड को क्या करते हैं, चलिए कोड को हटा देते हैं और हम लोग यहाँ पे लेते हैं नया डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं नया फाइल, फिर से कोड लिखेंगे ताकि हम आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन आपको यहाँ पे हम बता सकें। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिया एचटीएमएल टैग लगाया, एचटीएमएल टैग को हमने यहाँ पे क्लोज किया हुआ, यहाँ पे फटाफट से हेड टैग लगाया हमने,
फटाफट से यहाँ पे टाइटल टैग लगाया है। यहाँ पे लिखेंगे रो स्पैन एंड कॉल स्पैन टैग्स। हेडिंग है तो जस्ट टाइटल टैग हमने दिया, ठीक है, टाइटल टैग हमने दिया हुआ है। ये क्या दिया है यहाँ पे, चलिए। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। बॉडी को यहाँ पे ओपन करेंगे, बॉडी को क्लोज किया और यहाँ पे आके बॉडी को क्लोज कर देंगे, बॉडी को ओपन करके बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे कि रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, ठीक है। रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यहाँ पे देख रहे हैं, एट्रीब्यूट मतलब होता है विशेषताएं, ठीक। तो फाइल को हमने यहाँ पे किया सेव, सेव यहाँ पे किया, यहाँ पे लिखा हमने टेबल, टेबल आर सी ए डबल टी, आर सी ए डबल टी मतलब टेबल रो कॉलम एट्रीब्यूट डॉट एच टी एम एल लगाना जरूरी है। यहाँ पे हमने किया ऑल फाइल्स, इसको हमने किया कॉपी, इसको हमने पे किया सेव। अब इसको यहाँ पे आके चलाएंगे, रन करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा टैग्स हटाया, यहाँ पे लिखा आर सी ए डबल टी, एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे रो स्पैन एंड कॉल स्पैन वाला पेज आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देंगे एक प्रकार का रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। तो डेटा देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डेटा दिया गया रहेगा, देखिए दिखाते हैं आपको। अच्छा, क्या क्या हमारे पास हो चुका है, देखिए बीजी कलर यहाँ पे सब दे चुके हैं, आरजीबी फंक्शन ऐसे आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी आपको दिखा देते हैं आरजीबी फंक्शन यूज करके, देखिए ये रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। तो स्टूडेंट फीस डिटेल यहाँ पे दी गई है, इसी को जो है हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक। तो देखिए इसका कोड यहाँ पे दिया गया है, ठीक। बाकी हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर आपको कोड मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसको काम करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल टैग को ओपन करेंगे। तो टेबल टैग हमने यहाँ पे ओपन किया और लास्ट में टेबल टैग को यहाँ पे कर देंगे क्लोज, ठीक। टेबल टैग क्लोज किए, यहाँ पे हम लोग टी आर टैग लगाएंगे, यहाँ पे हमने लिया टी आर टैग और टी आर टैग को हमने यहाँ पे किया क्लोज, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी एच डेटा या टी एच नाम करके हम यहाँ पे डाइट करते हैं टी डी डेटा, टी डी को यहाँ पे किया हमने क्लोज। इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। दो दो कॉलम लेते हैं, चलिए ज़्यादा नहीं लेंगे, दो कॉलम, ठीक। इस प्रकार से देखिए 1 2 टेबल के अंदर लगाते हैं बॉर्डर ताकि चीज़ें समझ में अच्छे से, हमें बॉर्डर वाइज में यहाँ पे हमने दिया 1, ठीक। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, देखिए ये आ गया। अब ये बहुत छोटा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे इसकी विड्थ दे देंगे टेबल की। तो डब्ल्यू आई डी टी एच विड्थ इज इक्वल टू 60%, ताकि जो हमारा डेटा है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक। देखिए विड्थ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, अब इसी रो को हम लोग यहाँ पे बार बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं 2-3 बार। तो ये रिपीट किया, ये रिपीट किया, ये रिपीट किया, ठीक। अब देखिए ये हमने पे इसको किया रिफ्रेश, तो 4/2 का यहाँ पे आ चुका है, मतलब 4 रो है 2 कॉलम है। तो वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। 1 2 3 4 नीचे यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 6, इसी प्रकार से यहाँ पे 7, इसी प्रकार से यहाँ पे 8। फाइल को किया सेव और रन किया, ये आ गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आ गया तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसकी जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी दे देते हैं ताकि जो है डेटा और क्लियर हो जाए हमारे पास। तो हमने यहाँ पे दिया सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू ज़्यादा नहीं 10 पिक्सल, और साथ ही साथ यहाँ पे सेल पैडिंग यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं लगभग 5 पिक्सल। फाइल को किया सेव और रन। अब क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक हल्का सा एक बैकग्राउंड कलर भी देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर रहें, क्योंकि वाइट वाइट में हो सकता है ना समझ में आए। तो यहाँ पे हमने हल्का सा पीछे यहाँ पे दे दिया, ठीक। साथ ही साथ रो के अंदर भी देते हैं
ताकि जब कलर लगाएंगे तो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी। एक में लगाएंगे, बाकी सब आप अपने आप कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा सियान। चलिए, अच्छा ये हमने यहाँ पे वन के अंदर लिख दिया है। वन के अंदर मैंने चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, टी आर के अंदर देना है हमें यहाँ पे। देखिए दो अलग अलग हैं, ताकि जब हम यहाँ पे मर्ज करेंगे ना तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 की जगह पे यहाँ पे डेटा, एक्चुअल डेटा यहाँ पे लिखते हैं। तो वन की जगह पे यहाँ पे हमें लिखना है स्टूडेंट, स्टूडेंट फीस डिटेल्स। ठीक, हमने लिखा स्टूडेंट फीस डिटेल्स। अब यहाँ पे हमने लिखा, मान लीजिए अभिषेक। ठीक है, अभिषेक हमने यहाँ पे लिखा, फीस यहाँ पे लट करिए 4,000 हुई। ठीक, इसी प्रकार से 5 पर हमने यहाँ पे लिखा आकाश। ठीक है, और यहाँ पे जो फीस लगभग मान के चलिए 6,000 हुई। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा दीपांशु। ठीक है, और यहाँ पे फीस जो है लगभग 8,000 है। ठीक, इतना हमने यहाँ पे दिया डेटा, एक्चुअल डेटा। देखिए आ गया डेटा। ठीक, अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि स्टूडेंट फीस डिटेल ये अलग कॉलम का है और जो नंबर 2 ये अलग कॉलम का है। हम चाहते हैं जो स्टूडेंट फीस डिटेल है ये यहाँ पे भी आ जाए। ठीक, बीच में आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 को यहाँ से हटा देंगे। पहले बात तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 को ये हटा देना है। हटा दिया, देखिए रन करिए ये देखिए, तो वो उतनी जगह वहाँ से खाली हो गई क्योंकि हमने वहाँ से कॉलम ही हटा दिया वो। ठीक, अब जब कॉलम हटा दिया तो हमें उसकी जगह यहाँ पे भरनी है। कौन सी जगह भरनी है, कॉलम की जगह यहाँ पे भरनी है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे टीडी के अंदर, स्टूडेंट वाली के अंदर, कॉल स्पैन। टोटल कितने कॉलम ये कंज्यूम करेगा, 2 कॉलम, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। देखिए सेव किया और ये रन किया हमने, देखिए कितनी आसानी से, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ये आ चुका है। आ गया ना। एक कलर हमने इसलिए दिया था ताकि वो आपको आराम से दिख जाए कि वो एक हो रहा है कि अलग अलग है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पे रोज को मर्ज करना है, समझ में आया, अगर हमें यहाँ पे रोज को मर्ज करना है तो यहाँ पे हम लोग रो स्पैन का यूज करेंगे। अब आप लेट करिए कि हमें 6,000 और 8,000 एक पे ही करना है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग पहले 8,000 को हटा देते हैं। तो ये है 8,000, तो हमने इसको यहाँ पे हटा दिया। ठीक, देखिए। ठीक, तो इस टी आर के अंदर एक ही टीडी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन करते हैं। ये देखिए 8,000 हट गया। अब हम चाहते हैं जो 6,000 है वो रो का हिस्सा भी कंप्लीट कर ले। तो 6,000 जहाँ पे लिखा है ना ये टीडी, यहाँ पे लिख देंगे रो स्पैन। कितना कॉलम ले ले, 2। 2 रो ले ले यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 और रन किया। देखिए क्या ये इसने जगह नहीं ले ली पूरी, ले ली, बिल्कुल ले ली जगह। ठीक है, इसी प्रकार से आप चाहें तो अभिषेक और आकाश की वैल्यू का भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आकाश को रिमूव करेंगे और अभिषेक के सेल पे जाके वहाँ पे लगा देंगे रो स्पैन 2। अगर हमें 3 को कंप्लीट करना है तो वहाँ पे लिख देंगे 3। जैसे हमें 4 नहीं चाहिए, 4 की जगह पे 6 ही आ जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4,000 को यहाँ से इसको हटा देंगे। देखिए ये हमने हटाया, जगह खाली हुई ऊपर। अब 6,000 वाले में 2 की जगह पे कर देंगे 3, तो ये यहाँ पे 3 रो को कंप्लीट कर लेगा वो ऑटोमेटिक। जस्ट अ सेकेंड, रो स्पैन। ठीक, फाइल को किया सेव। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, काम करेगा हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो काम कर रहा था अभी 2 पे। ठीक है, अच्छा ये क्या है कि ये ऊपर से नीचे लेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं लेगा, ऊपर से नीचे लेगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग ऊपर रखते हैं उठा के। तो ये हमने इसको किया कट, और यहाँ पे हमने किया इसको पेस्ट। अब देखिए अभी ले लेगा पूरा, देखिए ऊपर से नीचे देना है ना। नीचे अगर आप रखेंगे ऊपर हटा देंगे तो काम नहीं करेगा, ऊपर रखिए नीचे हटाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसने पूरा ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग बोले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये जो प्रोग्राम है वो कैसे किया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, 1 सेकंड बताते हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, लीजिए। अब इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले सकते हैं, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, ले लिया। तो इसको आप लोग को प्रैक्टिस जरूर से करनी है। ठीक है, तो रोज पेन देखा हमने, कॉलेज पेन देखा, साथ ही साथ बैकग्राउंड लगाना देखा। देख लेते हैं कि और कोई एट्रीब्यूट छूटा तो नहीं है हमारा कहीं।
ठीक है, फिर नहीं तो फिर इसको वीडियो को क्लोज करते हैं। हाँ, तो आरजीबी आपको यहाँ पे बताना था हमें। ठीक है, तो आरजीबी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने दिया है बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे ये इधर पिंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हटाइए पिंक, यहाँ पे लिखिए आरजीबी। आरजीबी फंक्शन, आरजीबी यहाँ पे 3 वैल्यू लेता है, रेड ग्रीन ब्लू, और प्रत्येक वैल्यू यहाँ पे 0 से 255 के बीच में होती है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए 0,0,0। इसका मतलब ये हुआ रेड 0 है, ग्रीन 0 है और ब्लू भी 0 है, तो वहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है। तो जब आप इसका आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक, कलर चेंज हो गया, ओके सर। अब देखिए, अगर जो लास्ट वाली वैल्यू है मतलब कि ग्रीन, अगर हमने यहाँ पे किया 140, बाकी सब जीरो, तो रेड रेड जीरो और ग्रीन जीरो, ब्लू यहाँ पे हमने वैल्यू दी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा थोड़ा, देखिए कलर हो गया ना। वो इसलिए वो ऐसा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कलर कुछ दिए गए हैं, वो इसलिए। ठीक, हालांकि जब आप यहाँ पे इसको अच्छे से यूज करेंगे तो वो काम वो पे अच्छे से वो करेगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे रखते हैं मान लीजिए 100, ठीक है, और यहाँ पे आपने दिया इसको 250, अब देखिए यहाँ पे कैसे वो काम करेगा। ठीक, ब्लैक हो गया पूरा। ठीक, ये देखो वैल्यू अगर पूरा लगभग लगभग उतना ही कर देंगे तो फिर वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। ठीक, आपको ध्यान देना है। तो ये यहाँ पे ऐसे आरजीबी फंक्शन यहाँ पे काम करते हैं। जब सीएसएस लगाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से यूज किए जाते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पे हेक्सा कोड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेक्सा कोड्स भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, देखिए कलर चेंज हुआ, तो हर एक कलर का एक हेक्सा कोड होता है। आप थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कलर चेंज हो जाएगा, देखिए चेंज हुआ ना। यहाँ पे आप एच की जगह पे के रख के देखिए, देखिए कौन सी कलर आ रही है। ठीक है, यह एच रखिए, यहाँ पे बी जगह पे एच रख दीजिए, फिर देखिए कौन सी कलर आ रही है। ठीक, ऐसे करके समझ में आया ना ये। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, आपको बुक भी जरूर परचेज करनी है, और हम आपको नोट्स यहाँ पे बनवा ही रहे हैं, साथ ही नोट से पढ़ा रहे हैं, तो आपको उसको भी फॉलो करना है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं कोई एट्रीब्यूट बाकी तो नहीं रह गया। अलाइन हो गया है, बीजी कलर हो गया है, बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे सारे लगभग लगभग हमने टेबल्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, अब इसको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, टेबल टैग के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइम टेबल डिजाइन करना है, सिलेबस डिजाइन करना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक जो है गैलरी टाइप की यहाँ पे बनानी है, इमेज गैलरी। ठीक, हालांकि इमेज गैलरी हम आपको बनवा देंगे असाइनमेंट में, लेकिन उसको आप पहले खुद से कोशिश करिए, फिर आप उसको असाइनमेंट में देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। एंड दैट्स all for today's video. I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts, queries, questions in the comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates and videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one with a new lecture and a new topic. Until, keep studying and keep growing. See you in the next lecture.